नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जहां हर कहानी आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। आज का विषय है सब बीमारी छुटकी में खत्म करो। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब आप आज की यह कहानी सुनेंगे, बुद्ध के बताए नियम जानेंगे, तो आप भी मानेंगे कि तनाव, चिंता, आलस्य, बीमारियां, सबका इलाज हमारे अंदर ही छुपा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक अद्भुत कहानी से, बुद्ध और एक रोगी की कहानी, जिसने केवल सोच और आचरण बदलकर बीमारी से मुक्ति पाई। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था सुधाकर। सुंदर, तेजस्वी और अत्यंत बुद्धिमान। लेकिन जीवन की भागदौड़ और लालच ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। सुधाकर का जीवन किसी मशीन की तरह था। सुबह से देर रात तक व्यापार, ग्राहकों से सौदे, मुनाफे का हिसाब किताब, और फिर थककर बिस्तर पर गिर पड़ना। खाने का कोई समय तय नहीं था, नींद पूरी नहीं होती थी और मन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। उसे लगता था कि अधिक दौड़भा, अधिक काम और अधिक पैसा ही सफलता का संकेत है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा। पहले सिर दर्द और थकान हुई, फिर पेट में जलन और अपच, और कुछ ही महीनों में उसे सांस फूलने की शिकायत हो गई। शरीर से जैसे सारी ऊर्जा निकल गई थी। पहले जिस युवक की आंखों में जीवन की चमक थी, अब वहां बस थकान और निराशा थी। उसकी मनस्थिति भी गिरने लगी। वह चिड़चिड़ा हो गया था, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगा। उसे नींद नहीं आती थी, और अगर आती भी तो बुरे सपने उसे डरा देते थे। उसने खुद को अकेला, असहाय और बेबस महसूस करना शुरू कर दिया था। सुधाकर ने वैद्य, हकीम, पंडित, जिसे जो सुझाया सबको आजमाया। जड़ी बूटियां, मंत्र तंत्र, आयुर्वेद, घरेलू नुस्खे, सब किया, लेकिन बीमारी जैसे उसकी आत्मा से चिपक गई थी। अब हालत यह हो गई थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, शरीर की बीमारी से पहले मन की बीमारी को समझो। तुम्हारे पिताजी जब बीमार पड़े थे, तब वे राजगृह जाकर बुद्ध के पास गए थे। उनके स्पर्श से वे ठीक होकर लौटे थे। सुधाकर को यह सुनकर एक उम्मीद की किरण दिखी। उसने निर्णय लिया कि चाहे जैसे भी हो, वह बुद्ध के पास जाएगा। कुछ पड़ोसी उसके लिए एक पालकी का प्रबंध कर लाए, और 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे सभी बुद्ध के प्रवास स्थान श्रावस्ती के पास पहुंचे। जब सुधाकर ने पहली बार बुद्ध को देखा, वह भाव विभोर हो गया। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चारों ओर शांति और करुणा की दिव्य आभा फैली थी। जैसे ही बुद्ध की दृष्टि सुधाकर पर पड़ी, उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारा शरीर बीमार है या मन? सुधाकर ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, दोनों। अब तो जीवन ही भार बन गया है। बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, रोग शरीर में नहीं, सबसे पहले मन में जन्म लेता है। जब मन थकता है तो शरीर उसका अनुसरण करता है। अगर तुम सच में स्वस्थ होना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं को बदलना होगा। भीतर से बुद्ध ने सुधाकर से कहा कि वह उनके संघ में 21 दिन तक रुके और कुछ नियमों का पालन करें। शुरुआत में सुधाकर को संदेह हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मैं इतना बीमार हूं और यह मुझे ध्यान, मौन और आहार की बात कर रहे हैं। लेकिन उसकी आंखों में आशा अभी बाकी थी और उसने हां कह दिया। पहले दिन उसे केवल मौन में रहना था। उसने अनुभव किया कि बिना बोले भी जीवन चलता है और मन की हलचल धीरे धीरे कम होती है। दूसरे दिन उसे प्रातः काल ध्यान करना था। पहले 10 मिनट ही कठिन लगे, लेकिन फिर उसने जाना कि श्वास पर ध्यान टिकाना कितना शुद्धिकरण करता है। तीसरे दिन उसे केवल सात्विक भोजन देना था, बिना मिर्च मसाले का, हल्का और संतुलित। उसे एहसास हुआ कि वह जो खाता है वही उसके मन और शरीर को प्रभावित करता है। चौथे दिन उसे सूर्य उदय से पहले उठकर ध्यान और स्नान करना था। उसे पता चला कि प्रकृति के साथ तालमेल में रहना ही सबसे बड़ा आयुर्वेद है। हर दिन एक नया नियम, हर दिन एक नई खोज। सप्ताह बीतते ही उसने महसूस किया कि अब उसका शरीर पहले जैसा भारी नहीं लगता। आंखों में चमक लौटने लगी थी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई थी। एक दिन उसने देखा कि एक अन्य रोगी, जो पहले बेहद चिड़चिड़ा था, अब शांत भाव से ध्यान कर रहा था। संग के प्रभाव से केवल वह नहीं, और लोग भी बदल रहे थे। 10वें दिन जब उसने बुद्ध से कहा, मुझे अब हल्का महसूस होता है, बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम रोग नहीं
समाधान बन रहे हो? बुद्ध ने उससे कहा, सुधाकर, असली बीमारी तुम्हारा मन था, अधीरता, लालच, असंतुलन। जब तुमने उन्हें समझा और स्वीकार किया, तभी स्वास्थ्य की दिशा में पहला कदम उठाया। 21 दिन बाद सुधाकर में अकल्पनीय परिवर्तन आ चुका था। अब वह शांत, संतुलित और स्वस्थ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। अब उसका शरीर नहीं, उसका आत्मबल नेतृत्व कर रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, भगवान, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब मुझे वह वरदान दीजिए जिससे मैं औरों को भी यह जीवन दे सकूं। बुद्ध बोले, तुम्हारा अनुभव ही अब तुम्हारा वरदान है। जाकर लोगों को बताओ कि सबसे बड़ी औषधि बाहर नहीं, मन के भीतर है। और जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए कोई रोग स्थायी नहीं रह सकता। सुधाकर लौट गया, लेकिन अब वह एक साधारण युवक नहीं था। वह अब जीवन शिक्षक था। वह गांव गांव जाकर लोगों को ध्यान, संयम और सच्चे स्वास्थ्य का संदेश देने लगा। उसका जीवन अब एक जीवित औषधि बन गया था। लोग उसे श्रद्धा से जीवित चमत्कार कहते थे। उसकी कथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि जब भीतर परिवर्तन होता है, तभी सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे बुद्ध के 10 ऐसे नियम जिनका पालन करके आप न केवल बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि हमेशा स्वस्थ, शांत और प्रसन्न भी रह सकते हैं। पहला नियम, प्रातः जल्दी उठे। ब्रह्म मुहूर्त में जागे बुद्ध हमेशा सूर्योदय से पहले उठते थे। उनका मानना था कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 5 बजे का समय सबसे पवित्र और शुद्ध होता है। इस समय उठने से मन शांत रहता है, विचार शुद्ध होते हैं और शरीर पूरे दिन ऊर्जावान बना रहता है। विज्ञान भी मानता है कि सुबह जल्दी उठने से हार्मोन संतुलित रहते हैं और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। दूसरा नियम, प्रतिदिन ध्यान करें। बुद्ध का सबसे प्रमुख साधन था ध्यान। वे कहते थे, ध्यान ही मन का उपचार है। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट ध्यान करने से तनाव कम होता है, मन एकाग्र होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। आधुनिक शोध भी बताते हैं कि ध्यान करने से चिंता, अवसाद और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं नियंत्रित रहती हैं। तीसरा नियम, सात्विक और शुद्ध आहार लें। बुद्ध हमेशा सात्विक भोजन को प्राथमिकता देते थे। फल, सब्जियां, दालें, हल्का और प्राकृतिक भोजन हमारे शरीर को पोषण देता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। आज की रिसर्च भी कहती है कि प्रोसेस्ड फूड, तला भुना और केमिकल युक्त खाना शरीर में विष जमा करता है, जिससे बीमारियां और जन्म लेती हैं। चौथा नियम, मौन का अभ्यास करें। बुद्ध ने मौन को आत्म अवलोकन का सबसे शक्तिशाली साधन बताया। दिन में कुछ समय मौन रहने से हम अपने मन की आवाज सुन सकते हैं। जब बाहरी शोर शांत होता है, तभी अंदर की सच्चाई सामने आती है। यह अभ्यास तनाव को घटाता है और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। पांचवा नियम, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष से बचें। बुद्ध कहते थे, क्रोध करना जलते हुए अंगारे को पकड़े रहने जैसा है। तुम सबसे पहले खुद जलते हो। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष शरीर में विष की तरह फैलते हैं और मानसिक अशांति का कारण बनते हैं। इनसे मुक्त होकर हम अपने मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। छठा नियम, अधिक ना सोएं, ओवर थिंकिंग बंद करें। बुद्ध ने सिखाया कि अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंता में फंसे रहना हमें बीमार बना देता है। उन्होंने कहा, जो गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे आने दो, केवल वर्तमान में जियो। आज के समय में ओवर थिंकिंग डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियों की मुख्य वजह बन चुकी है। सातवां नियम, शरीर को सक्रिय रखें, शारीरिक गतिविधि करें। बुद्ध स्वयं रोजाना लंबी यात्राएं करते थे और अनुयायियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते थे। रोजाना योग, वॉक या हल्की कसरत करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मानसिक स्थिति बनी रहती है। WHO भी रोजाना कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि को जरूरी मानता है। आठवां नियम, सांसों को देखें, अनापनसति। ध्यान, बुद्ध ने अनापनसति ध्यान सिखाया, जिसमें केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है। बिना किसी प्रयास के यह सरल ध्यान विधि मन को शांति देती है, बेचैनी कम करती है और फोकस बढ़ाती है। यह विधि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे कारगर मानसिक औषधि है। नवा नियम, सबके लिए शुभकामना रखें। बुद्ध ने हमेशा करुणा और मैत्री की भावना को सर्वोच्च माना। वे कहते थे, जैसे माँ अपने बच्चे से बिना शर्त प्रेम करती है, वैसे ही सभी प्राणियों के लिए प्रेम रखो। जब हम दूसरों के लिए सच्ची शुभकामनाएं रखते हैं, तब हमारा मन हल्का होता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। 10वां नियम, सत्य और संयम से जीवन। ये बुद्ध का जीवन
सत्य और अनुशासन की मिसाल था। वे कहते थे कि सत्य बोलना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और ईमानदारी से जीना ही आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य का मूल है। संयमित जीवन से मन में संतुलन आता है और शरीर रोगों से दूर रहता है। ये 10 नियम केवल शरीर को स्वस्थ करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन को रूपांतरित करने के लिए है। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, उसे शुद्ध, शांत और संतुलित रखो, क्योंकि इसी में तुम्हारा मन और मन में ही तुम्हारा जीवन बसता है। दोस्तों, आज की कहानी और बुद्ध के ये 10 नियम हमें यही सिखाते हैं कि बीमारी सिर्फ दवाइयों